हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन 3rd ये है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर रिलेशन दिया हुआ ए बी इज टू बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये हमें शो करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या करना है इसमें, ये रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना और ट्रांजिटिव दिखाना है। ठीक है, तीनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, कि इसमें सेट दिया 1 2 3 4 5 6। तो सेट क्या होता है, सेट ए जो होता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं दिया कोई सेट एक्स है या वाई है। सेट क्या है, ये आपको पता है, दो सेट बनता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। इसमें ये नहीं दिया कि एक्स है कि वाई, एक्स ये है और वाई की। इसमें ये नहीं दिया कि स्टूडेंट ये सेट एक्स है, या ये नहीं दिया ये सेट वाई है, दोनों दिया होगा। तो सेट जब भी दिया हो तो आप ऐसे बना लेंगे, जिसमें यहाँ पर रहेगा 1 2 3 4 5 6 तक। इसमें सेम नंबर रहेगा क्योंकि सेट है, दोनों में क्या नंबर सेम होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या बोला है कि रिलेशन बना हुआ है आर इजकल टू ए बी पी इजकल टू ए प्लस 1। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट कि हमें रिलेशन कैसे निकालना है, डी इज इक्वल टू ए प्लस 1। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस 1 करके बी की वैल्यू निकालनी है। ए नहीं निकालना है तो एक की जगह हम क्या लिखेंगे, एक की जगह हम 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। ठीक है, ए हमें ए क्या है, इसमें एक्स है और बी इसमें वाई है। ठीक है, देखिए इसमें हमें ए की वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि ए की वैल्यू नहीं दी हुई है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 या कुछ भी। इसलिए हम क्या निकालेंगे, ए की जगह हम ये पुट करेंगे और बी की जगह हम ए प्लस 1 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, पहले हम बी की वैल्यू निकाल दें, क्या आ जाएगा, ए प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। अब बी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, बी इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, बी इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, बी इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7। निकल गया। ए क्या हुआ हमारा, रिलेशन क्या बनेगा हमारा, ए क्या है 1 है, बी 2 है। यहाँ पे देखिए ए हमारा 2 है, बी 3 है। ए हमारा 3 है, बी हमारा 4 है। ए हमारा 5 है, डी हमारा 6 है। ए हमारा 6, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे 4 होगा और 5, यहाँ 5 होगा। ये 5 है तो ये 6 है, ये 6 है तो ये 7। देखिए स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया आपको। मैंने क्या किया स्टूडेंट, देखिए जब भी सेट दिया हो तो आप क्या करेंगे, एक सेट आप एक्स का बनाएंगे और एक सेट वाई का बनाएंगे। ठीक है, दोनों में आप क्या रखेंगे, दोनों में आप सेम वैल्यू रखेंगे जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको ये बोला है कि स्टूडेंट कि बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू निकालनी मतलब क्या बोला है कि एक वैल्यू पहले से दी हुई है। ए क्या होता है, एक्स होता है, बी क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ए एक्स होता है, बी वाई होता है। ठीक है, तो एक्स ये होता है और ये वाई होता है। ये बोला है बी का वैल्यू हमें निकालनी है और ए की वैल्यू दी हुई है। मतलब दी हुई मतलब क्या है, जो सेट में दिया है वो हमारे ए की वैल्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 दिया होता तो आप क्या करते, ए की वैल्यू निकालते, ए इज इक्वल टू बी प्लस 1, बी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकालते। लेकिन और बी की वैल्यू कैसे निकालती, बी की वैल्यू दी हुई है पहले से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू पहले से दी हुई है। ठीक है, हमने क्या किया, ए प्लस 1 बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, ए प्लस 1 मतलब पहले 1 रखा, उसके बाद 2 रखा, उसके बाद 3 रखा, 4 5 6 रखा। ठीक है, अब रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या होगा 2, ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 5 है तो निकाल लिया हमने। ठीक है, हो गया, रिलेशन बन गया हमारा। तो देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालने के पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। पहले आप रिलेशन निकाल, इसके बाद ही आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन निकालना, अगर आपको रिलेशन निकालना आ गया हो और आप रिलेशन सही निकालेंगे तो आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है, यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव वो होता है कि एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ए एंड बी दिया हुआ है तो आप ए एंड बी बोलेंगे, ए और बी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब ए एंड बी दोनों की वैल्यू सेम है तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। हमें चेक करना है स्टूडेंट कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, प्रूव नहीं करना है, चेक करना है। तो हम चेक करके बताएंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है,
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? अगर हमारा एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होगा तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है यहाँ पे और वाई की वैल्यू 2 है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट, हर जगह डिफरेंट वैल्यू आ रही है, मतलब रिलेशन हमारा नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम बता रही हो। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर होता जो एक्स की वैल्यू 1 होती या वाई की वैल्यू 1 होती तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होता। रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम सिमेट्री करते हैं। देखिए सिमेट्री क्या होता है, एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू अगर 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो उसका उल्टा जाता है, मतलब एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू 1 2 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं रिलेशन में है कि नहीं। तो 1 2 दिया हुआ है तो इसका उल्टा यहाँ पे है कहीं, 2 1 नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन है। आप सारी वैल्यू को चेक करेंगे, ऐसे नहीं कि फर्स्ट वैल्यू नहीं है तो और वैल्यू नहीं होगा। 2 3 है, 2 3 का उल्टा नहीं है, 2 3 2 नहीं है, 3 4 का उल्टा भी नहीं है, 4 5 का उल्टा भी नहीं है, 5 6 का उल्टा नहीं है, 6 7 का उल्टा नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई बिलोंग्स कर आर, एक्स और वाई क्या है 1 और 2 लेंगे। आप कोई भी नंबर इसमें से ले सकते हैं, इस रिलेशन में से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। 1 और 2 हम ले लेते हैं, 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन इसका उल्टा बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मतलब वाई और एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी, बी सी और ए सी, ये होता है अगर ए बी बिलोंग्स करेगा, बी सी भी हमारा बिलोंग्स करे, लेकिन ए सी हमारा बिलोंग्स नहीं करेगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसमें आप बस एक ही बात ध्यान दें कि ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू अगर 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू और 3 है, तो क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए रिलेशन में। उसके बाद बी सी होता है, मतलब बी सी क्या है, 2 है और 3 है। ठीक है, तो बी सी हो, फिर हम चेक करेंगे ए सी है कि नहीं, ए सी क्या होगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 हम देखेंगे है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जैसे हम कोई सा इसमें वैल्यू ले सकते हैं। देखिए सिर्फ वो वैल्यू लेंगे जिसमें आप देखेंगे कि अगर हमारे बी की वैल्यू 2 है तो कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसका स्टार्टिंग 2 से होता है तो हम वो लेंगे। क्या होता है, ए बी होता है तो बी के इसमें वैल्यू क्या है 2 है, तो ऐसा कोई नंबर है जिसमें बी से 2 से स्टार्टिंग हो रहा है तो वो हम लेंगे, क्योंकि क्या होता है ए बी बी सी, बी सी अब यहाँ पे ए बी मतलब बी यहाँ पे क्या है एक्स वाई तरफ है, वाई साइड में है, और बी सी हो गया, तो बी सी अब बी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप देखिए ए बी ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, अब बी सी तो बी कहाँ आ गया, एक्स में आ गया, सी हमारा वाई में आ गया। ठीक है, जब अब सी हमारा बी हमारा एक्स में आ गया स्टूडेंट, अब हम ऐसे वाले देखेंगे जो जिसका वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है, मतलब बी की वैल्यू हमारी 2 है, यहाँ पे बी है तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ऐसे वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट जिसका स्टार्टिंग 2 से हो रहा है। अगर हम ए बी हमारा 1 2 है तो फिर हम ऐसी रिलेशन में ऐसे वैल्यू देखेंगे जिसका स्टार्टिंग 2 से हो रहा है। 1 2 हमने लिया, उसके बाद ऐसे कोई रिलेशन जिससे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ 2 2 और 3 ए बी बन रहा है, हमारा बी सी बन रहा है, लेकिन हमारा क्या नहीं बन रहा है ए सी। मतलब अब देखिए आप 1 3 2 से 2 और 2 हट गया, बचा क्या ए सी। ए सी क्या है, मतलब 1 और 3। अब यहाँ पे देखिए आपकी कहीं 1 और 3 है, नहीं दिया हुआ है, तो आप कोई और नंबर भी मिला सकते हैं 2 3 3 4, क्योंकि 3 हमारा बी है और ऐसा नंबर दिया हुआ जो 3 से स्टार्ट हो रहा है 3 से स्टार्ट, तो 2 3 ए बी बन रहा है, 3 4 बी सी बन रहा है, लेकिन 2 4 नहीं बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 4 5 5 6 भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग क्या हो रहा है 5 से हो रहा है, लास्ट हमारा क्या है 5 है, स्टार्टिंग में 5 से हो रहा है। ठीक है, तो 4 6 भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, 2 3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन क्या नहीं बिलोंग्स कर रहा है 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, वाई जेड भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, हमारा एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव।
सो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 क्या शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ ए बी इज टू ए लेस देन इक्वल टू बी, ए जो है बी से छोटा है, ऐसा रिलेशन बनेगा जो ए की वैल्यू होनी चाहिए बी से छोटी होनी चाहिए, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव। लेकिन हमें सिमेट्रिक शो नहीं करना है, इसमें दिया हुआ स्टूडेंट कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हम कैसे भी रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा और सिमेट्रिक नहीं दिखाना होगा। ठीक है, तो रिलेशन दिया हुआ है स्टूडेंट ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू भी दिया हुआ है। ऐसा वैल्यू रखेंगे कि ए छोटा आना चाहिए बी से, या फिर ए हमारा बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है स्टूडेंट कि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर हम नहीं, ऐसे की वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं कि जो ए हमारा बी से छोटा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है स्टूडेंट ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो आप ऐसी की वैल्यू नहीं ले सकते हैं जो एक बड़ा हो तो एक छोटा हो, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया भी इक्वल टू, तो आप क्या ले सकते हैं 1 इक्वल टू 1, तो हमारा 1 इक्वल टू 1 बिलोंग्स कर रहा है, 2 इक्वल टू 2 बिलोंग्स कर रहा है, 3 इक्वल टू 3 बिलोंग्स कर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया, इक्वल टू नहीं दिया होता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाता स्टूडेंट, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होती है और 1 एक दूसरे से छोटा तो होता नहीं है, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा 1 और 1 बिलोंग्स करेगा आर, 2 और 2 बिलोंग्स करेगा आर, 3 और 3 बिलोंग्स करेगा आर, अरे बिलोंग्स करेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव रहेगा, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया होता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी दोनों की वैल्यू सेम लेनी होती है। अगर 1 और 1 एक दूसरे से छोटा होता नहीं है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव कैसे होता। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव भी शो करना है, तो ट्रांजिटिव में देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए बी बी सी और सी ए, ये होता है। तो हमारा क्या होगा, ए बी बिलोंग्स करेगा आर से, क्योंकि ए हमारा 1 है और बी हमारा 2 है, तो इसमें क्या करना है, ए छोटा होना चाहिए, ए क्या है 1 है, 1 क्या है बी से छोटा है, तो ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है। बी सी देख लीजिए, बी सी बिलोंग्स करेगा आर से, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, तो छोटा कौन सा है, ए छोटा है, तो बी हमारा बड़ा है, ये हमें शो करना है। और उसके बाद क्या होता है, ए सी देखना होता है, ए क्या है 1 है, ए सी भी बिलोंग्स करेगा कैसे, क्योंकि 1 और 3 में छोटा कौन है 1 है, मतलब सी बड़ा हो गया। और हमें शो भी यही करना है कि ये वाला साइड जो होना चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, तो ये बिलोंग्स कर रहा है, तो इट इज़ ट्रांजिटिव। अब देख एक्स एंड वाई बिलोंग्स करेगा आर में, मतलब 1 और 2 में छोटा कौन सा है, 1 छोटा है, मतलब बी बड़ा है, तो ये बिलोंग्स कर रहा है। और y और x बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं करेगा, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स वाई अगर 1 2 लिए हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, मतलब x 2 हो जाता है और y 1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 1 हो जाएगा और x 2 हो जाएगा, ठीक, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 का उल्टा 2 1, अब 2 1 यहाँ कर लेंगे हम, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसमें अब ए साइड क्या बड़ा आ गया और बी साइड छोटा आ गया, लेकिन लेना क्या था हमें कि हमें ए को छोटा दिखाना था और बी बड़ा दिखाना था, तो ये उसका उल्टा हो रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ए साइड बड़ा दिख गया, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। सो स्टूडेंट क्वेश्चन 3 पूरा हमें कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।